खूंखार कदम शारे दम दब तबरेज शहंशाहे मुगल। 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 शहंशाह-ए-आज़म जिंदाबाद, शहंशाह-ए-आज़म जिंदाबाद, शहंशाह-ए-आज़म जिंदाबाद, शहंशाह-ए-आज़म जिंदाबाद, शहंशाह-ए-आज़म जिंदाबाद। हम शहजादे आजम मरूम शहंशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर के जानशीन आज सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि आज से हिंदुस्तान के बादशाह हम हैं। हमारे दो भाई मुअज्जम और कमबख्श ने हमारे मरहूम वालिद के जनाजे पे ना आके अपनी गद्दारी का सबूत दिया है। और मरहूम वालिद की तरह हम भी जानते हैं कि सल्तनतों की नींव रहम पर नहीं लाशों पर रखी जाती है, चाहे वो परायों की हो या अपने सगे भाइयों की। हम राजकी के आदेश पर आपको बंदी बनाने आए हैं बालाजी। किस अपराध में? हमने आपसे पहले ही कहा था बालाजी, ये बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आजम, आप महरूम बादशाह औरंगजेब के इंतकाल के वक्त उनके साथ नहीं थे, वरना आप अपनी आंखों से देखते हैं। इस दुनिया में किए गए हुए गुनाहों का हिसाब इसी दुनिया में देकर जाना पड़ता है। अब्बा हजूर ने साहू जी को अपनी मिट्टी से और अपने लोगों से दूर कैद रखा। ये इसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान के बादशाह होने के बावजूद उनके इंतकाल के वक्त उन्हें पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। आप नस्ले तैमूरी के चश्मो चिराग हैं। आपकी रगों में बादशाह औरंगजेब का कहर दौड़ रहा है, तो शहंशाह अकबर का रहम भी। अगर आप साहू जी को रिहा कर देंगे तो तारीख में आपका नाम बुलंद हो जाएगा। आज मैं हिंदुस्तान के नए शहंशाह से साहू जी की रिहाई की भीख मांग रही हूँ। हमें उम्मीद है कि आप हमें इनकार नहीं करेंगे। सच कहें तो हम समझ नहीं पा रहे, एक शेर की बेटी बकरियों की तरफदारी क्यों कर रही है? खास करके शाहू जी के लिए आपके दिल में इतनी हमदर्दी क्यों है? आपकी वजह जो कुछ भी हो, हमें आपकी इल्तिजा मंजूर है। साहू जी की रिहाई तारा रानी को मशरूफ कर देगी और हमें मौका मिल जाएगा अपने भाइयों को उनकी बगावत की सजा देने का। और एक बार हमारे कदम इस तख्त पर जम गए ना, तो मराठी तख्त पर कोई भी बैठे, साहू जी या तारा रानी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कोई हरा नहीं पाएगा। हमें खुशी है कि आपने हमारी इल्तिजा कबूल की। पर शाहू जी को रिहा करने के लिए हमारी एक शर्त है। आपने क्या सोचा बालाजी कि आप 40 नौसिखिए गांव वालों को साथ लेकर 4000 मुगलों के साथ युद्ध करेंगे और हम आपकी वाहवाही करेंगे, आपके और आपके बेटे का सम्मान करेंगे?
ध्यानात ठेवा बालाजी, ये विजय आपको आपके शौर्य से नहीं, आपके भाग्य से मिली है। और आपको पता है, अगर आप ये युद्ध हार जाते तो सबसे अधिक कर देने वाला सूबा दौलताबाद हमारे हाथ से निकल जाता। इतना बड़ा निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया आपको? और क्या ये भी सच है कि आपने और आपके साथियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी का अपमान किया, उन्हें बंदी बनाया और युद्ध से और युद्ध के निर्णय से उन्हें बाहर रखा? जी रानी साहब, पर सिर्फ हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हो। क्षमा करो रानी साहब, पर यदि बालाजी ने ऐसा किया है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई कारण होगा। धनाजी, अपने पुत्र की अवहेलना करके एक अनुशासनहीन कर्मचारी की तरफदारी करना आपको शोभा नहीं देता। आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं? हम जानते हैं रानी साहब, हम दौलताबाद सर सूबेदार की हैसियत से गए थे, यानी हमारा कार्य मात्र कर संग्रहण करना था। पर वहां कमरुद्दीन और उसके पुत्र का इतना आतंक था कि वहां के लोगों में उनके प्राण और उनके सम्मान पर संकट था। ये संकट स्वयं चलकर हमारे द्वार पर नहीं आया था बालाजी, आपके पुत्र ने इस संकट को निमंत्रण दिया था। दौलताबाद में कदम रखते ही आपके पुत्र ने अपनी अनुभवहीनता का परिचय देते हुए मुगलों पर आक्रमण किया। रानी साहब, बालाजी अपने पुत्र को योद्धा बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने दौलताबाद को युद्धभूमि बना दिया। परंतु बालाजी, आपके पुत्र के पास युद्ध की गंभीरता समझने के लिए ना तो विवेक था, ना अनुभव और ना ही धैर्य। उसके पश्चात भी आप अपने पुत्र को ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में लेकर गए। बारूद पर अंगारों को लेकर घूमेंगे तो आग तो लगेगी ही बालाजी। चंद्रसेन जो कह रहे हैं वो सत्य है? युद्ध आपके पुत्र की वजह से आरंभ हुआ? रानी साहब, बाजी तो मात्र वहां की जनता के प्राणों के। क्या ये युद्ध आपके पुत्र की वजह से आरंभ हुआ? उत्तर दिया। तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, इसी कारण अब स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है बाजी। अब युद्ध होकर रहेगा। हो रानी साहब। नहीं आई साहब, हम ये शर्त नहीं मान सकते। आई साहब, आप और हमारी दोनों पत्नियां हमारी जिम्मेदारी हैं। हम आपको यूं आजम की कैद में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे ना रहने पे न जाने आजम आपके साथ कैसा व्यवहार करे, ये हम सोच भी नहीं सकते। और आप वो हमें छू भी नहीं पाएगा। बादशाह बेगम ने हमें अपने खत में वचन दिया है कि दिल्ली में वो स्वयं हमारे साथ रहकर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। और बादशाह बेगम वचन देना भी जानती है और उसे निभाना भी। नहीं आई साहब, अब परिस्थितियां यहाँ बदल चुकी हैं। औरंगजेब जैसा भी था, पर बादशाह बेगम से प्रेम करता था, इसीलिए उनका मान रखता था। पर आजम ऐसा नहीं करेगा। आई साहब, जो अपने परिवार के प्राणों का शत्रु बना बैठा हो, उसके पास भला हम अपना परिवार कैसे छोड़कर जाएं? पर आपने अगर रिहाई का आपका ये आखिरी मौका खो दिया तो शायद यहाँ से निकलने का मौका फिर कभी ना मिले। आपको देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। जाइए, आप देश की रक्षा कीजिए और हमारी रक्षा महादेव करेंगे। आयुष्यमान भव, विजयी भव, विजयी भव। क्या ये युद्ध आपके पुत्र की वजह से आरंभ हुआ? उत्तर दिया। हो रानी साहब। और आपने उसे रोका नहीं? हमने उसे रोकने का प्रयास किया, पर आपका पुत्र प्रेम आपके देश प्रेम पर भारी पड़ गया।
नहीं रानी साहब, हमने और बाजी ने मुगलों की एक बहुत बड़ी सेना को पराजित किया है। आप अपने पुत्र को अनुशासन में रख पाए या नहीं? नहीं रानी साहब, हम क्षमा चाहते हैं। संतान का प्रेम इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान अपने कर्तव्य बोध को भूल जाए। हम अपने प्राण खो सकते हैं रानी साहब, अपना कर्तव्य नहीं। हमने जो कुछ किया है अपनी मातृभूमि के कर्तव्य को निभाने के लिए किया है। हो, यदि हम अपने पुत्र बाजी को अनुशासित कर पाते तो शायद ये युद्ध टल जाता। पर साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं रानी साहब कि बाजी ने अनुशासन तोड़ा है, मर्यादा नहीं। फिर भी आप इस अपराध के लिए हमें दंड देना चाहती हैं तो हमें स्वीकार है। नहीं बाबा, गलती मेरी है रानी साहब, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरे बाबा को नहीं। आपके पुत्र ने तो दरबार की मर्यादा भी तोड़ दी। यदि तुम मराठी सेना का हिस्सा बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अनुशासन में बंधना सीखना होगा। अब तुम अपने पिता के सैन्य बल में नहीं रहोगे, और जब तक तुम स्वयं को अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश मानने वाले अनुशासित सैनिक साबित नहीं करते, तब तक तुम सैनिक भी नहीं कहलाओगे। पर रानी साहब, संभालून उत्तर दिया बाजी। आपका जवाब तय करेगा कि आप मात्र एक उद्दंड बालक हैं या आप में सैनिक बनने की संभावना भी है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा रानी साहब। और जहां तक आपकी बात है बालाजी, रानी साहब के लिए एक जरूरी संदेश है। मंत्रणा कक्ष। तो रानी साहब, जनाब, हिंदुस्तान के नए बादशाह मोहम्मद आजम शाह ने संदेशा भेजा है कि आप उनके पास जाकर अपनी वफादारी का ऐलान करें। जाओ और अपने बादशाह से कह दो, कमरुद्दीन खान मरहूम बादशाह औरंगजेब आलमगीर का वफादार था, उसके निकम्मे बेटों का नहीं। जाओ। पर अब्बा हुजूर, अगर हमने मुगल बादशाह की ऐसे तौहीन की तो फिर बाजी और उसके बाप बालाजी से बदला कैसे लेंगे? आओ मेरे साथ। इतनी दौलत आई कहां से अब्बा हुजूर?
हमने बरसों से कतरा कतरा करके ये समंदर बनाया है नासिर। बड़ी देर से बादशाह औरंगजेब के इंतकाल फरमाने का इंतजार कर रहे थे और अब किसी बादशाह की गुलामी नहीं करेंगे, अपने खुद की बादशाहत कायम करेंगे। मगर हम तो कोई शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखते अब्बा हुजूर। रखते हैं, और इस खानदान के दो सरपरस्त होते हैं, दौलत और ताकत। और जिसके पास ये दोनों चीजें हैं उसका खून खुद ब खुद शाही हो जाता है। हमें तो पहले से ही पता था कि मरहूम बादशाह औरंगजेब अपने जीते जी किसी और को तख्त पे नहीं बैठने देंगे। उनके इंतकाल के बाद अज़म और कमबख्श दोनों तख्त के लिए एक दूसरे के साथ जंग करेंगे। जो हार गया वो तो मिट जाएगा, और जो जीत गया वो वैसे ही कमजोर हो जाएगा। इस दौरान खामोशी से हम इस दौलत के साथ एक फौज खड़ी करेंगे, और जो हमारे रास्ते में आया उसे हटना पड़ेगा। चाहे वो मुगल हो या मराठी। सूचना मिली है कि आजम शाहू जी को रिहा कर रहा है। हमें अंदेशा था कि मुगल सिंहासन पर राजे के अधिकार को कमजोर करने के लिए कोई न कोई चाल अवश्य चलेंगे, पर वो ये चाल इतनी जल्दी चलेंगे ये हमने नहीं सोचा था। मराठी साम्राज्य के भविष्य के लिए हमें शाहू जी की वापसी को रोकना होगा। आपने दौलताबाद में जो किया उसके बाद हम आपके ऊपर इतना बड़ा दायित्व तो नहीं सौंपना चाहते, पर एक आप ही हैं जिन्होंने असली शाहू जी को देखा है। इसलिए आप धाना जी के साथ जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि धाना जी जिसे रोक रहे हैं वो असली शाहू जी ही हैं। रानी साहब, मान लो अभी हमने उन्हें रोक भी दिया, पर कभी न कभी शाहू जी सतारा में आएंगे ही। तो आप ऐसा प्रबंध करेंगे कि शाहू जी सातारा में कभी पांव न रखने पाए। कभी भी नहीं। पर रानी साहब, हम शाहू जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शाहू जी छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र हैं। यदि हमने वो किया जो आप करने को कह रही हैं, तो पूरा मराठी साम्राज्य चल उठेगा। उनके समर्थक विद्रोह करेंगे। न जाने कितने लोग हैं रानी साहब जो एक लंबे समय से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शाहू जी की प्रतीक्षा तो हम भी कर रहे हैं बालाजी। पर आप जिसे रोकने जा रहे हैं वो शाहू जी नहीं, आप उस बहरूपिये को रोकने जा रहे हैं जिसे आजम शाहू जी बनाकर हमारे बीच भेजना चाहता है। कौन सा बहरूपिया महाराज? हमने स्वयं वर्षों पहले इस बात की पुष्टि की थी कि औरंगजेब की कैद में जो है वो असली शाहू जी हैं। और तब आप ही ने सूचना दी थी कि शाहू जी बहुत बीमार है और संभव है जीवित ना बचे। सोचिए, अगर ऐसा हुआ हो कि असली शाहू जी का तभी देहांत हो गया हो और अब आजम मराठी साम्राज्य में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए किसी नकली शाहू जी को भेज रहा हो तो? जब औरंगजेब किसी बहरूपिये को अपना रूप दे सकता है तो उसका बेटा किसी बहरूपिये को शाहू जी बना सकता है ना।
हो ना? आणि इतने वर्षों से ना ही किसी ने शाहू जी को देखा है आणि ना ही कोई उनके बारे में कुछ जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं बालाजी कि आप मुगलों के क्षेत्र में जाने से भयभीत हैं? घबराता है का? दौलताबाद के बाद मुगलों को आपके और आपके बेटे की जान से अधिक और कुछ नहीं मुगलों के लिए। राजे सबको अपनी तरह कायर समझते हैं। बाबा शाहू जी के विषय में सोच रहे हैं और इन्हें मुगलों की पड़ी है। महाराज, हमें भय नहीं है कि मुगल हमारे साथ क्या करेंगे। हमें तो मात्र इस बात की चिंता है कि एक मराठी से मराठी के साथ क्या करने के लिए कहा जा रहा है। आपका काम आदेश का पालन करना है, आदेश के बारे में सोचना नहीं। हम निर्णय कर चुके हैं, अब उस निर्णय का सम्मान करना आपका धर्म है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो अभी तो आप एक अयोग्य सर सूबेदार हैं। तब राजद्रोही कहलाएंगे।